हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 159 नंबर का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को 158 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम जो डिस्कस करते हैं आपका जीएस का क्वेश्चन होता है, इसके बाद इसमें अच्छी खासी जीके के पार्ट शामिल करता हूँ, करंट का भी इसमें पोर्शन देता हूँ। करंट थोड़ा कम देता हूँ जिससे नोटिफिकेशन आएगा जब, तब मैं इसमें करंट ज़्यादा शामिल करने लगूँगा। तो दोस्तों तो ये जो है मेरा टारगेट है इसमें 10 लाख क्वेश्चन का। अगर ये 10 लाख क्वेश्चन आप करके जाते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज से, तो आपको 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, आप अगर एग्जाम में बैठेंगे। क्योंकि अभी तक मैं दोस्तों लगभग मैं 8000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मिलता है और शाम में मिलता है, तो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, दो धातु को सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। इनकी जो सोल्डरन होता है किसके गुण के कारण संभव होता है दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका असंजन के कारण से। किसके कारण से? असंजन के कारण से दो धातु के और ये सोल्डरन गुण संभव है। तो ये डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे, होलोग्राम किसे कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अपने से पहले क्वेश्चन को आंसर कीजिए, तब मेरा आंसर देखिएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज टाइप का ऑप्शन देता है, अक्सर इसमें गलती करते हैं आप लोग। तो देखिए इसको होलोग्राम किसे कहते हैं। तो एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड क्या होता है। पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है दोस्तों। इस तरह के ऑप्शन आपको याद रखना है, क्योंकि जो है सेम मिलते जुलते आपको कंफ्यूज करेंगे जितने भी ऑप्शन है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। और आपको अगर चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट आपको मिले, तो बेल आइकन ऑल प्रेस कर लिए दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 53 नंबर में, वर्णाधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। जो वर्णाधता है दोस्तों, किस लेंस के द्वारा ये दोष किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वर्णाधता होता है ये आनुवंशिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और कोई जो है कि लेंस इसका सही नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि ये आपका आनुवंशिक रोग है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 54 नंबर में, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो डेसिबल होता है किसके नापने के प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो देखिए डेसिबल जो होता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के लिए मेजर यूनिट, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 55 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 55 नंबर में, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। जो पृष्ठ तनाव है दोस्तों, ये किसके कारण पैदा होता है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, अणुओं के बीच जो आसंजक बल होता है, आसंजक यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा गया, आसंजक बल होता है, इसी के कारण से जो है कि पृष्ठ तनाव होता है, यानी डी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये कंप्यूटर साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट यानी शॉर्ट में इसको डीबीएमएस में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो देखिए डीबीएमएस किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है दोस्तों। तो ये माई डाटा या मेरा डाटा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कि वीवीआई या अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर का पूछा गया है, इसमें विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वो मिश्र धातु कौन सा है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि मिश्र धातु कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ये इस्तेमाल किया जाता है घटक बनाने के लिए जिस धातु का मिश्र धातु के प्रयोग द्वारा, तो कौन सा धातु है। तो यहाँ पे ये नाइक्रोम है। कौन सा दोस्तों? नाइक्रोम है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 58 नंबर में, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो देखिए जो बादल होता है ये किसका कोलाइडी परिक्षेपण होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बादल होता है ये आपका वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, एक श्वेत ठोस पदार्थ गर्म करने पर
एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार यह ठोस क्या है? तो ये ठोस क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ठोस जो होता है दोस्तों आपका, ये होता है जिंक कार्बोनेट। कौन सा होता है? जिंक कार्बोनेट। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 60 नंबर में, सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है दोस्तों? तो ये एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। किसका नाम है? एसिटिक अम्ल का ये वाणिज्यिक नाम है सिरका विनेगर। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 61 नंबर में, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? जो खोई होता है दोस्तों, इसका प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो जो खोई का प्रयोग होता है दोस्तों, ये आपका कागज के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कागज के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 62 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन सा अंग है दोस्तों? यकृत है। यहाँ पे य छूट गया था, इसके बदले कुछ और लिखा गया था, यकृत होता है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे, निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है? तो वही कंकाल किस में नहीं होता है दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों एम्फीबिया यानी उभयचर में जो आपका कशेरुकी में जो है वही कंकाल नहीं होता। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 64 नंबर में, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो शरीर की ताप को अस्थायी रखती है? तो ये है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? हाइपो। और ये भूख प्यास का भी नियंत्रण करती है। तो ये भी याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 65 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? इसमें स्तनपायी नहीं है। गाय स्तनपायी है, चमगादड़ स्तनपायी है, और इसमें दोस्तों जो चूहा है ये भी आपका स्तनपायी है। यानी कि यहाँ पे शार्क जो है दोस्तों ये स्तनपायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 66 नंबर में, लॉक जॉ निम्नलिखित में से किस रोग को अंतिम अवस्था है? लॉक जॉ जो है दोस्तों ये अंतिम रूप से किस बीमारी का अवस्था है? ये टिटेनस का एक रूप है। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है, इसका अंतिम अवस्था है टिटेनस का लॉक जॉ। बढ़ते हैं आपका 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 67 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? इसमें क्या दोस्तों लैंगिक जनन का रूप है? तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है उभयलिंगता, ये लैंगिक जनन का रूप है। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 68 नंबर में, निम्नलिखित में से क्या एसओ प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो एसओ जो प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है दोस्तों ये है लाइकेन। लाइकेन SO2 यहाँ पे, हाँ SO2 का ये सर्वोत्तम सूचक है प्रदूषण का। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 70 नंबर में, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जो क्यूसेक होता है दोस्तों इससे क्या मापा जाता है? तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन इस तरह से कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये जो है जल की जो बहाव होता है, जो जल का करंट होता है यानी कि वाटर का करंट होता है, इसकी ये मेजरमेंट यूनिट है क्यूसेक। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 71 नंबर में, एंथोफोबिया डर है। एंथोफोबिया क्या होता है दोस्तों? तो ये जो पुष्पों से डर होता है एंथोफोबिया। एक होता है हाइड्रोफोबिया जिसमें आपका पानी से डर लगता है, जिसको उसको हाइपोफोबिया बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे पानी वाला भी आपको याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 72 नंबर में, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक का अध्ययन से संबंधित है? जो पेडोलॉजी है दोस्तों ये किस वैज्ञानिक का ये संबंधित है पेडोलॉजी? तो ये दोस्तों पेडोलॉजी जो है ये आपका मिट्टी यानी मृदा से संबंधित है। यहाँ पे मृदा भी ऑप्शन में रह सकता है, जिसका मीनिंग मिट्टी ही होता है। ठीक है, मृदा से संबंधित होता है। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 73 नंबर में, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु को उत्पन्न करने वाला पद है।
तो अधिकतम उत्पन्न करने वाला जो पद है दोस्तों ये है कैप्स चक्र। क्या है दोस्तों? कैप्स चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 74 नंबर में, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं है? अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। किस में नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसको शॉर्ट में HCl कहते हैं। ये कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका HCl होता है और फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। बाकी तीनों में जो है ऑक्सीजन होता है। बढ़ते हैं आपको 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है दोस्तों ज़्यादातर अक्सर त्रुटियां किसके कारण से होती है? तो यहाँ पे डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, सॉरी एक मिनट 75 का, ये क्रमादेश में त्रुटि होता है। ये क्रमादेश त्रुटि से होता है, यानी कि सीरियल बाय के अकॉर्डिंग जो गलती होता है ये ज़्यादातर होता है कंप्यूटर में। बढ़ते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 76 नंबर में पूछा गया, कंप्यूटर वायरस होता है। क्या होता है कंप्यूटर वायरस? तो देखिए दोस्तों, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर ये प्रोग्राम है। क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि वायरस का काम करता है। ये कोई हम और आप लोगों की तरह के जो कोई इसको बना दिया जाता है ताकि किसी भी मतलब कि गलत व्यवहार करने के लिए, जो है कि किसी का डाटा चुराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किया जाता है। बढ़ते हैं आपको 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, म्यांमार की मुद्रा है। देखिए अक्सर जो है कि बिहार के जो कोई भी एग्जाम होता है तो जो पड़ोसी है दोस्तों, पड़ोसी कंट्री का मुद्रा या वहाँ का राजधानी पूछा जाता है। तो अक्सर आपको याद होना चाहिए ये बात। तो क्यात है, म्यांमार का क्या है? क्यात है। और इसका जो दोस्तों राजधानी है ये आपका रंगून है। कौन है? रंगून है। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 78 नंबर में, WHO जिसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो स्थित है जेनेवा, और ये जेनेवा जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है आपसे, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता था? विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जो अपना भारत है दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस या राज्य का देश का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। आपको पता होगा जरूर आंसर कीजिएगा। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 80 नंबर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों ये पणजी में है। कहाँ पे? पणजी में। और ये जो पणजी पड़ता है दोस्तों ये गोवा की राजधानी है, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? ये थी सुचिता कृपलानी। कौन थी दोस्तों? सुचिता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। और जो सरोजिनी नायडू है ये भारत की प्रथम राज्यपाल थी। कौन थी? महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, दोनों पूछा जाता है। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखिए जो सबसे बड़ा नदी द्वीप अपना देश भारत में ही है, माजुली है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये पड़ता कहाँ पे? असम में। अक्सर ये सब बात पूछा जाता है तो मैं तीनों कोष्ट करके शामिल कर दिया हूँ। माजुली कहाँ पड़ता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी में और ये असम में। ठीक है, और माजुली यहाँ पे गाँव का भी नाम है। बढ़ते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे 83 नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है दोस्तों ये है चेन्नई में। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। बढ़ते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कृषि रीतियाँ हमारे जल संसाधन के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी रहा है? तो कौन सी कृषि रीतियाँ? तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये भी कृषि को जल संसाधन प्रदूषण करता है, और ये रासायनिक कीटनाशियों का अधिक प्रयोग, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो नीचे थोड़ा मोबाइल में डिस्प्ले करना थोड़ा सा असंभव हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं यानी कि 2 और 3, इसका जो आंसर होगा 2 और 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है?
तो देखिए जो रेडियो एक्टिव नहीं है इसमें दोस्तों जार्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी ये तीनों है, तो इन तीनों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपके 87 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। टेबल शर्करा दोस्तों किस प्रकार की शर्करा है, तो ये दोस्तों मुक्रोज तरह के शर्करा है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो देखिए अस्थि और दांत में जो रासायनिक द्रव्य होता है ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे किस विटामिन की कमी होने पर रक्त अल्पता हो जाता है। तो देखिए B12 जो विटामिन है दोस्तों इसी के कारण से होता है, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति फर्स्ट काल को क्या कहा जाता है। प्रसुप्ति फर्स्ट काल को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके कारण से, ये टीबी उसका शॉर्ट में होता है। जो टीबी होता है किसके कारण से होता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्या होता है, टीबी होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 92 नंबर में निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय ऋण है ये आपका बीमा पॉलिसी को नहीं माना जाता। किसको, बीमा पॉलिसी को राष्ट्रीय ऋण में शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संवैधानिक सावधिक से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, यानी कि सावधिक से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये कहलाते हैं दोस्तों बेस रिजर्व। क्या कहलाते हैं, बेस रिजर्व कहलाते हैं। ठीक है, बेस रिजर्व, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है ISRO यानी इसरो का स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। आप दोस्तों बताना है जो इसरो है इसरो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी जो दोस्तों टिहरी परियोजना या टिहरी जल विद्युत है ये उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है टिहरी। बढ़ते हैं आपका 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 96 नंबर में राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन बनाया था ये बनाया था एडविन लुटियंस। कौन बनाया था, एडविन लुटियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, MR कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी रेखा होता है। यहाँ पे धर्म गलत लिखा हुआ, चक्र में कितनी रेखा होता है दोस्तों, 24 रेखा या तीलियां होती है, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है आपसे 98 नंबर में आनंद भवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो आनंद भवन जो स्थापित किया था दोस्तों ये किया था मोतीलाल नेहरू जी। कौन किया था, मोतीलाल नेहरू जी विख्यात है। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन है। तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 ईस्वी में। कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 100 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई और 1966 को हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।